केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। हर एक जीवन का अंत निश्चित है और वो है मृत्यु की प्राप्ति। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और इस सत्य को जानने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। Now the question arises, is there life after death? मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाता है? आइए सुन लेते हैं अनुराधा माता जी से। हरे कृष्णा। आज का विषय है मृत्यु के बाद क्या होता है। जनरली हम लोग अपने जीवन के निर्वाह के लिए, इस भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए हम लोग कड़ा परिश्रम करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि ये जीवन का निर्वाह हो सके। अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार की भौतिक शिक्षाएं देते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अध्यात्म शिक्षा या मृत्यु के बाद क्या होता है इसका ज्ञान देने के लिए जनरली चूक जाते हैं। आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यह शरीर 3 प्रकार का होता है, 3 चीज़ों से बना होता है। भौतिक स्थूल शरीर जिसे पंचभूत तत्व कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भौतिक शरीर जो कि है मन, बुद्धि, अहंकार, और है हमारा सूक्ष्म और दिव्य शरीर जो है आत्मा, सत्य चित्त आनंद आत्मा, यानी कि वास्तविक में हमारा शरीर तो यहीं पे ही, इस लोक पे ही रह जाएगा, जबकि यह आत्मा आगे के 84 लाख योनियों का भ्रमण करते रहती है। तो शरीर का जो भी है वो इसी जन्म तक सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार के रूप में आत्मा के साथ उनके संस्कार, उनके जो भी हैं, जो भी उनका लेखा जोखा है, जो भी उनके कर्म हैं, वो उनके साथ, आत्मा के साथ, उनके साथ जाते हैं। तो यह जब आत्मा यह शरीर छोड़ता है तो कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 40,000 बिच्छू एक जगह एक ही समय पे डंक मारने से जब जितना दर्द होता है उस समय आत्मा यह शरीर को छोड़ पाती है। और इतना दर्द महसूस करने के बाद जब आत्मा शरीर को त्याग देती है और यमराज के 2 दूत आते हैं उन्हें लेने, श्रवण और श्रवणी, तो वो उनसे गिड़गिड़ाता है, बेग करता है कि मुझे अपने प्रियजनों के साथ रहना है, मुझे यहीं रहना है। तब फिर वो उन्हें कुछ दिन तक रहने की अनुमति देते हैं। इसीलिए कहा जाता है 11 से 13 दिन तक वो आत्मा हम लोग के साथ ही रहती है, और उस दौरान उनके घर वाले उनके लिए दीप जलाते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। तो वह पाठ उनको मिलता है, जैसे कि आत्मा इस भौतिक शरीर को वाहन के रूप में इस्तेमाल करके यह जीवन काल की यात्रा करता है। उसी प्रकार उसे मृत्यु के बाद एक नए शरीर की आवश्यकता होती है, जिसे अतिवाहक शरीर या यातना शरीर कहते हैं। अब यह शरीर की प्राप्ति के लिए जो प्रतिदिन उनके लिए पाठ किया जाता है, दान निकाला जाता है, उस दान के द्वारा हर दिन एक एक अंग तैयार होता है। 10 दिन तक वह पूरा एक शरीर तैयार हो जाता है, जो अतिवाहक शरीर है वह तैयार हो जाता है। 11वें दिन और या 13वें दिन में जब उनका ब्राह्मणों को खिलाकर प्रीतिभोज खिलाया जाता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, तब उसका शरीर हुष्ट-पुष्ट होकर के अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। जैसे कि हम एक गाड़ी में से उतरना होता है तो हम कैसे उतरते हैं, आगे के द्वार से, पीछे के द्वार से, राइट लेफ्ट के दरवाज़ों से। वैसे ही इस शरीर के 9 द्वार हैं, तारू, 2 आँखें, 2 नथुने, 1 मुख और 2 नीचे के द्वार। आत्मा इन्हीं के द्वारों के द्वारा बाहर निकलती है। जब यह आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वह यहाँ से विष्णु यम के दूतों के साथ यमराज यमलोक में जाने के लिए यात्रा शुरू करती है। यहाँ से पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है, जिसे हम लोग 10,30,000 किलोमीटर कह सकते हैं। पर डे यह आत्मा 3,000 किलोमीटर की दूरी अर्थात 237 योजन की दूरी तय करती है। इसे पूरी दूरी तय करने में लमसम उसे 1 वर्ष तक लग जाते हैं, 348 दिन। और यह दूरी पूरी करने में उसे 16 स्टेशंस का पार करने पड़ते हैं। इन 16 स्टेशनों में उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न प्रकार की
पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। और उनके जैसे कि बहुत सारे सूर एक साथ मिल करके जो तपत देते हों, या फिर आग के गोलों पे उन्हें चलना पड़ता है, बहुत सी तेज ग्रीष्म ऋतु हो, या फिर बर्फ़ के गोले पड़ रहे हों, उन्हें कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जो गरुड़ पुराण में बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है। यह यातना सहन करता हुआ वह अपने गंतव्य तक जाता है। इस दौरान उनके घर वाले जो उनके लिए दान पुण्य, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, वह उन्हें प्राप्त होता है। और यह एक चौथाई आधा हिस्सा उसके अतिवाहक शरीर को प्राप्त होता है, एक चौथाई हिस्सा आत्मा को मिलता है, और एक चौथाई हिस्सा यमराज को मिलता है, ताकि वो प्राप्त करके थोड़ा सा एनर्जी गेन करके फिर वो आगे की यात्रा करते हैं। अगर उनके घर वाले किसी कारणवश उन्हें यह नहीं देते हैं, तो नहीं दे पाते हैं, या उन्हें नहीं ज्ञान है, तो उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, जिससे उनका शरीर क्षीण हो जाता है। और यमराज भी उन्हें प्रताड़ित करते हैं कि उनके वजह से उन्हें कुछ ये सब यात्रा के दौरान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह कष्ट सहते हुए जब वो 11वें महीने में अपने अंतिम स्टेशन बहुमितिपुर में पहुंचते हैं, तब उनके यमराज के द्वार के यमलोक के द्वार के इर्द गिर्द रहते हैं। 12वें महीने वह यमलोक तक पहुंच जाते हैं, और 11वें 12वें महीने में जब उनका श्राद्ध और उनके लिए दान पिंड किया जाता है, तब उनका शरीर शुद्ध होकर के यमराज के यमलोक में पहुंचता है। वहाँ पे यमराज जी उनका इंतज़ार करते हैं। वो दिखने में बहुत ही काले से लंबे चौड़े 24 मीटर लंबे और 3 योजन लंबे ऐसे हैं, और दिखने में काले से, दिखने में भयावह। और वो उनके जो दूत हैं श्रवणी, वो हर चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं, हर किसी का। इवन अगर कोई मन से भी कोई पाप करता है या किसी के लिए बुरे विचार रखता है, उनका भी लेखा जोखा उनके पास रहता है। तो वो इन लेखे जोखे का हिसाब करते हैं, और उनकी बैलेंस शीट अगर कुछ विचारणीय है तो उन्हें पितृलोक में भेज दिया जाता है। और अगर उनके कर्मों में पाप कर्मों के हिसाब से उन्हें नीचे के जो 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, तो जो नीचे के 7 लोक हैं जो पाप लोक हैं, और ऊपर के जो लोक हैं वो उच्च लोक हैं, कर्मों के हिसाब से उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। अब वो अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक में जाते हैं, और नरक में वो अपने कष्टों को भोगते हैं, अपने कर्मों का जितना उनका है, और स्वर्ग में वो आनंद से रहते हैं। और अगर उस दौरान उनके घर वाले उन्हें कुछ भेजते हैं तो वो उन्हें प्राप्त होता है, तो वो स्वर्ग में वहाँ उन्हें अमृत की तरह उन्हें प्राप्त होता है। और इस प्रकार वो वहाँ पे सुख का भोग करते हुए, जब उनके कर्म की बैलेंस शीट 0 हो जाती है, तो उन्हें फिर पृथ्वी पर भेज दिया जाता है अपने आगे की जीवन की 84 लाख योनियों को। फिर ये चक्र चलते रहता है, और अपने कर्मों के हिसाब से उन्हें पशु पक्षी मनुष्य का जन्म मिलता है। पशु के रूप में उन्हें घास मिलती है, पक्षी के रूप में उन्हें फल मिलता है, और मनुष्य के रूप में उन्हें अन्न मिलता है। अग्नि जल वायु देवता ऐसा सूक्ष्म रूप से यह भोजन उन्हें प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह जीवन चक्र चलते रहता है। और यह जो यात्रा है वो इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य जाने अनजाने ही ऐसे कर्म करते रहता है, और वह अपने आप को स्वयं कर्ता भाव में रखता है। इस प्रकार यह यात्राएं बहुत ही कठिन होती है। इसके विपरीत एक भक्त की यात्रा सुलभ, बहुत ही अच्छी यात्रा एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें कोई कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके लिए, एक भक्त के लिए विष्णु दूत आते हैं, 2 दूत आते हैं, और उधर यमराज का कोई भी उनका इंटरफेरेंस नहीं होता। वो विष्णु दूत जब आते हैं किसी भक्त को लेने के लिए, वो उनका कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है। भक्तों का कार्य क्षेत्र विष्णु दूत के अंदर में है, तो विष्णु दूत उन्हें लेके जाते हैं, और उनके लिए एक वाहन आता है। उस वाहन में बैठ करके वो भगवान के लोक में जाते हैं। अब उस वाहन में बैठने के लिए हमें टिकट कटानी होती है। उस टिकट के लिए हमें क्या करना होता है, क्या पेमेंट करनी होती है? उस टिकट की पेमेंट है भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के नाम गुण रूप लीला का वर्णन करना, श्रवण करना और दूसरों को भी प्रचार करना, ताकि आप भगवान के साथ उनको युक्त कर रहे हैं, उन्हें अपने असली स्वरूप की जानकारी दे रहे हैं। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको जो चीज़ मिली है, वो जो चीज़ सुख आपको मिल रहा है, आप उन्हें भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान यह देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका भक्त औरों को भी इस सही रास्ते पे जोड़ रहा है। तो इस प्रकार वह जीवन पर्यंत अपनी दिनचर्या के साथ साथ ही अपने सभी कर्मों को भगवान को केंद्रित करके करते हुए करता है, और वो सारे कर्म करते हुए भगवान को केंद्र में रखते हुए अपना इस दौरान वह अगर उनकी गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और एक विचारणीयशील बात भी ऐसी है कि एक बार प्रहलाद महाराज भगवान से नरसिंह देव से कहते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु के लिए मैं चिंतित हूँ कि वो तो राक्षस कुल से हैं, उनका क्या होगा। तब भगवान नरसिंह देव उन्हें कहते हैं कि 3 into 7 स्वयं आप, आपके पिता, आपके पुत्र और आपके पिछली 7 पूर्वज, जन्मों के पूर्वज, उन सब को भगवान के लिए मुक्ति और उच्च गंतव्य प्राप्त होते हैं। किसी भी घर में अगर एक भी भक्त है तो वो अपने इतने कुलों को तार सकता है। तो इस प्रकार कोई संशय की बात नहीं है। और जब आगे की उसकी यात्रा, वो भगवत धाम में रहकर निरंतर भगवान का दास होकर के वहाँ अपना जीवन यापन करता है। और एक बार अगर वो भगवत धाम जाता है या पहुँच जाता है, उसे फिर 84 लाख के चक्कर में आना नहीं पड़ता। तो इस प्रकार मैं आप कृतार्थ महसूस करती हूँ कि मुझे जो कुछ मालूम है मैं आपके साथ शेयर कर पाई, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन सब का ज़रूर लाभ होगा। हरे कृष्ण। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।